हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है विश्व के सभी इम्पॉर्टेंट जो जलप्रपात हैं उसको कवर किया था। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। जल संधियाँ जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है, स्ट्रेट। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट हैं, विश्व के जितने भी इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पर जो है एमसीक्यू के माध्यम से यानी कि क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला जल संधि से, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। तो जो पहला जो जल संधि है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। समानांतर यानी कि पैरेलल। तो जो जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है वो है बेरिंग जल संधि यानी कि बेरिंग स्ट्रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इसे अब मैप में देख लेते हैं। देखिए ये है यहाँ पे रशिया और ये है अलास्का, और ये जो है ये आपका हो गया एशिया महाद्वीप, और इधर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और बीच में है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यहीं पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है यही है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। अब यहाँ से जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या है, समानांतर है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी जो बनेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरिंग जो जल संधि है वो किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है। तो यहाँ पे हो गया ये एशिया और ये उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। कई बार एग्जाम्स में देखिए कि देश का भी नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा देश, तो रसिया है और अलास्का। अलास्का और रशिया के बीच में जो है या फिर आप कह सकते हैं कि रशिया और अलास्का को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सा है, तो वो है बेरिंग जल संधि। उसके बाद कुछ और भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। जैसे देख सकते हैं कि ये जो बेरिंग जल संधि है वो किन दो जल राशियों को जोड़ने की काम करती है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग चले जाएं, यहाँ पे इसके ऊपर जाएं तो ये देख सकते हैं ऊपर में आर्कटिक महासागर है और नीचे में जो है प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जो जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है, बेरिंग जल संधि। तो यहाँ से और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं सबको मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जल संधि से। अगला है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो विश्व की दोस्तों जो सबसे चौड़ी जो जल संधि है वो है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ये जो है याद रखना है आपको कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो कनाडा और ग्रीनलैंड। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है, या कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, तो वो है डेविस जल संधि, और ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है एशिया और उत्तरी अमेरिका किस जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य बोले, जल संयोगी बोले, या फिर जल संधि बोले, या फिर इंग्लिश में स्ट्रेट बोले दोस्तों, ये सभी एक ही हैं। तो पूछा जा रहा है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किस जल डमरू मध्य द्वारा पृथक होता है। पृथक मतलब अलग। तो अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये है आपका एशिया और यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करने वाली जो जल संधि है वो है बेरिंग जल संधि। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किस जल डमरू मध्य यानी कि जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बेरिंग जल संधि या फिर बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है होमरूज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। होमरूज, तो होमरूज जल संधि जो है वो ईरान और ओमान को, ईरान एवं ओमान को
अलग करती है। ये दो देशों को, ईरान देश और जो ओमान देश है, इसी के बीच में होमरूज जल संधि है। नेक्स्ट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, पाक जल संधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है दोस्तों, वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसे मैप में देख लेते हैं और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, उनको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो पाक जल संधि है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पाक जल संधि, जो कि, और ये है भारत और ये है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो है पाक स्टेट, यानी कि पाक जल संधि। साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि भारत के किस राज्य को श्रीलंका से जो है पाक जल संधि अलग करती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु है, भारत का जो ये है तमिलनाडु, भारत का ये तमिलनाडु और ये श्रीलंका। तो तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका को जो है अलग करने वाली जो जल संधि है वो है पाक जल संधि। यहाँ पे एक बात आपको और बता दें, इसका जो नाम है यानी कि पाक जल संधि कैसे पड़ा, तो ये देखिए दोस्तों, एक उस समय मद्रास के एक गवर्नर थे जिनका नाम था रॉबर्ट पाक। रॉबर्ट पाक, उन्हीं के नाम पे जो है इस जल संधि का नाम जो है पाक जल संधि रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जो है जोड़ने का काम करता है। मैप में से देख लेते हैं और यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, उन सबको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है अटलांटिक महासागर, इधर ये है अटलांटिक महासागर, और ये है आपका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, और इसी के बीच में जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि आर्कटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है, जिब्राल्टर जल संधि। कुछ और जो क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, पूछा जाता है कि जो एक देश है, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्पेन, और उसके नीचे ये है स्पेन और उसके नीचे यहाँ पे है मोरक्को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेन को मोरक्को से अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? जिब्राल्टर जल संधि। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो जल संधि है वो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन जो है इसको जोड़ने का काम करता है, और स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम करता है। फ्रेंड्स, आगे का जो जल संधियाँ हैं उसको करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जो है अपने दोस्तों के बीच में जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही जनरल नॉलेज और एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगला जल संधि करते हैं। अगला जल संधि है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों, यूरोप को अफ्रीका से जो अलग करने वाली जो जल संधि है वो है आपका जिब्राल्टर जल संधि। जस्ट अभी हम लोगों ने किया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। अगला करते हैं, अगला है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो ये भी क्वेश्चंस अभी जस्ट मैंने आपको कराया कि जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। नेक्स्ट है,
सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जो है वो जावा है, तो दूसरा द्वीप कौन सा है? तो दूसरा द्वीप जो है दोस्तों वो है सुमात्रा। सुंडा जल संधि जो है वो दो द्वीपों के बीच में स्थित है। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि जो है वो दो द्वीपों के बीच में स्थित है, जिसमें से एक द्वीप आपका क्या है? जावा, तो दूसरा कौन सा है? सुमात्रा। नेक्स्ट है, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जो है पृथक करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करने वाला जो जल संधि है वो है आपका बॉस जल संधि, या आप कह सकते हैं बॉस जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है बाबा अल मंडेब, बाबा अल मंडेब। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जल डमरू मध्य किसे कहते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।